प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। एक बार फिर से मौजूद हूँ परमेश्वर के वचन के साथ। आशा करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित होंगे अपने स्थानों में, और प्रभु ने बहुत सारी आशीषें पिछले दिनों में आप सबको दी होंगी। और वो परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्मों को करता है, और मेरे और आपके जीवनों में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को उसने किया। और मेरे प्रियो, हमें हमेशा उसका धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया है कि उसने किस प्रकार से लोगों को चंगाइयाँ दी, किस प्रकार से उसने बहुत सारे लोगों को ठीक किया, और कुछ एक को उसने नया जीवन भी दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा करता है, आज भी वो इस तरीके के कार्यों को करता है। अपने जीवनों में महसूस कीजिए उसकी चंगाइयों को मेरे प्रियो। और वचन बताता है मरकुस के 5वें अध्याय में मेरे प्रियो, जब वो यीशु मसीह झील पार करके और गिरासेनियों के देश में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, बहुत परेशान था वो अपने जीवन में, और बहुत सारे लोगों से लोगों ने उसको कोशिश करी होगी ठीक करने की, लेकिन लास्ट में एट द लास्ट उसके साथ क्या हुआ, उसको बेड़ियों में बांध के और सलाखों में उसको कब्रों में रखते थे, जहाँ पे वो कब्र बना रखी थी उन्होंने, उस स्थान पे वो उसको रखते थे, क्योंकि वो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। बहुत लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसका कोई भी छुड़ाने वाला नहीं था। वो खुद परेशान था, और वो इतना ज़्यादा मजबूत था उन चीज़ों में कि वो जो बेड़ियाँ जो उसकी थी वो तोड़ देता था। उनसे भी वो उसको उसमें भी कैद नहीं रह सकता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस झील को पार करके उस देश में पहुंचते हैं, और वहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है उसके ऊपर, और जब वो उसे देखते हैं, उस चीज़ का व्याख्यान मरकुस 5 में दिया हुआ है। और मेरे प्रियो, मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको। परमेश्वर जब यीशु मसीह उसको देखते हैं, तो वो जब दूर से यीशु मसीह को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और वो दूर से ही उसको सलाम करता है, या दूर से ही उसको वो नमस्कार करता है, या दूर से ही उसको वो उसका वेलकम करता है। और वो दुष्ट आत्माएं घबरा जाती हैं कि अब ये हमारे साथ क्या करने वाला है, और वो हम उससे गुजारिश करता है कि हमें कहीं दूर ना भेज। तो प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है? तुम जो दुष्ट आत्मा तू जो बोल रही है, तेरा नाम क्या है? तो वो उससे कहती है, मैं एक नहीं, मैं बहुत सारी हूँ, और मेरा नाम सेना है। वो एक सेना की तरह उसके अंदर वास करती थी। उस व्यक्ति को बिल्कुल घेर रखा था दुष्ट आत्माओं ने, मेरे प्रियो। और परमेश्वर से वो गुजारिश करती हैं कि हमें इस स्थान से कहीं दूर ना भेज। उन्हें पता था कि अब यीशु मसीह के सामने हम हैं। उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया था उसको। मेरे प्रियो, बहुत सारी परेशानियां जब आती हैं, हम लोग उस व्यक्ति की तरह परेशान होते हैं, बहुत सारी बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखते ही वो परेशानियां क्या होती हैं, सरेंडर कर देती हैं, और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। वो कहते हैं कि हमें कहीं दूर ना भेज, हमें नष्ट ना कर, बल्कि वहाँ से एक सुअरों का झुंड जा रहा होता है, वो कहती है हमें इनमें भेज दे। उन सुअरों में वो गुजारिश करती हैं कि हमें भेज दे, और यीशु मसीह उस व्यक्ति को उसी वक्त छुड़ाते हैं, और उन दुष्ट आत्माओं को उन सुअरों में भेज देते हैं। और मेरे प्रियो, वो सुअरों का भी इतना बुरा हाल होता है कि वो सब उस झील में कूद पड़ते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। प्रियो, इस मरकुस के 5वें अध्याय को आप लोग ज़रूर पढ़ें, बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। अगर किसी परेशानियों से बंधे हुए हैं, अगर इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां हैं जीवनों में, तो मेरे प्रियो, आपको बहुत इससे छुटकारा मिलेगा। वचन कहता है आगे, जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, उस वक्त उसी घड़ी वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, और वो यीशु मसीह से कहता है कि तू मुझे अपने साथ ले चल।
वो यीशु मसीह पे विश्वास करने लगता है और वो उससे कहता है तू मुझे अपने साथ ले चल। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके इस कार्य को वो और लोगों को बताए। वो कहता है तू बहुत सालों से यहाँ है, तू जा अपने परिवार में अपने लोगों को और अपने लोगों को इस बात के बारे में बता। जब वो ठीक हो जाता है वो अपने गांव की तरफ उसको जाने को कह देता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह में इतनी पावर है मेरे प्रियो कि वो सारी परेशानियां जो दुष्ट आत्माएं थी वो कैसे उसके आगे गिड़गिड़ाने लगती हैं और उसने एक ही घड़ी में उसको, जो सालों से इस परेशानी से जूझ रहा था, उसको चंगाई दे देता है। परमेश्वर आप सबको भी, आप सबकी परेशानियों को भी इस वचन के अनुसार दूर करे। आप सब उसके वचन में बने रहें मेरे प्रियो, विश्वास रखें। परमेश्वर जल्द आने वाला है और वो हमें और आपको अपने साथ ले जाने वाला है। बस हमें उसकी तैयारियों में लगना है मेरे प्रियो। बहुत सा समय होता है कि हम वचन में नहीं जा पाते हैं लेकिन कोशिश करें कि डेली वचन पढ़ें, कोशिश करें लोगों के साथ शेयर भी करें, कोशिश करें अपने परिवार को लेके वचन में बने। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।